शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पहले पुछि सुदम की पहली 2 गाथाएं बोलेंगे सब साथ में, फिर अगली गाथा का शुरुआत करेंगे किस तरह से करना है। हिताक्षी मंगलम दे दे। हिताक्षी पुच्छी सुनम समनामाहनाय आगारिनो या परितीत्याय सेकेने गन्त यदं ममाहु अन्नेलिसं साहु समीखाय कहं च नानं कहं दंसनस्य शीलं कहं नायसूयस आसी जानासिनं भिक्खु जहातहेनं आहासुयं भूहि जहानि संतं। मंगलम। अगली गाथा भी थोड़ा उच्चारण सीख लेंगे, फिर साथ में शुरुआत करते हैं। खेयन्नये से कुशले महेशी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेठियस जानाहि दम्मं च दियमं च पेहिम्। फिर दोबारा। खेयन्नये से कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेठियस जानाहि दम्मं च दियमं च पेहिम्। सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, तो फिर क्या होता है घड़ी घड़ी वो क्लिक नहीं करना पड़ता है और अपना वो रखेंगे। हमने कहा कि परमात्मा, हाँ संभળાય છે તમને? हाँ, तो हम सोच रहे थे उस परमात्मा के बारे में कि कोनो माइक चालू है, जरा बंद कर जो प्लीज। हाँ हाँ जेनो माइक चालू हो प्लीज माइक क्लोज करो। તમે જો વાત કરશો તો હું બોલી નહીં શકું। તો આપણી વાત ચાલતી थी परमात्मा महावीर, કેમ કે છે ને એ કનેક્શન હોય તો તમે વચ્ચે વચ્ચે જો બોલો તો મારું કનેક્શન તૂટી જાય તો પછી તમે સમજી નહીં શકો। परमात्मा कोमल बहन आपका माइक बंद करो, आपका माइक बंद करोगे तो मेरी आवाज़ आपको आराम से आएगी। हर फूल यहाँ पर खिलते हैं, महावीर तुम्हारी धरती पर हर सजदे यहाँ सजे जाते हैं, हर चरण यहाँ पूजे जाते हैं,
हम वारी वारी जाते हैं महावीर तुम्हारी धरती पर। आज हमें बहुत सुंदर साधना सीखनी है। बीच बीच में बोलोगे तो मुझे वो जमेगा नहीं, इसलिए फिर बाकी समय उसमें जाएगा, जो शायद आपको कोई अभी सिखा नहीं सकता। इतनी सुंदर आराधना है, लॉकडाउन के दिन है, मुझे ऐसा लगता है हम उसको सार्थक करें। आगे चक्रों में भी हमें बहुत कुछ सीखना है। कोमल बहन, आपका माइक बंद करो। यहाँ एक परिचय, हम किसी का परिचय पत्र पूछते हैं ना, एक आइडेंटिटी, एक संबंध, परिचय से संबंध की यात्रा है। नॉर्मली पुच्छिसुनम सूत्र क्या है? परिचय को संबंध में बदलने की यात्रा है। जैसे संसार के कोई भी व्यक्ति आपस में जब रिलेशंस करते हैं, या आपको अपने बच्चे की, बेटी की सगाई वगाई आदि जो संसार के सब कार्यक्रम करने होते हैं, तो आप पहले सामने से बायोडाटा मंगवाते हो। बायोडाटा मंगवा करके जब उसके गुण और आपके गुण मैच हो जाते हैं, यानी नो प्रॉब्लम, आप लोग हॉरोस्कोप बिलीव करो या नहीं करो, लेकिन उनकी और आपकी विचारधारा में यदि मैच हो जाता है तो वो एक परिचय जो क्या है, वो परिचय क्या संबंध में बदल जाता है। परिचय को संबंध में बदलने की यात्रा का नाम है पुच्छिसुनम। परमात्मा महावीर हमारे आराध्य हैं और हम उनका अंग हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया और हमने उसको आत्मसात किया। परमात्मा ने केवल ज्ञान होने के बाद, ऐसे तो भगवान का ज्ञान कैसा था, आप अभी सब आगे सुनोगे कैसा ज्ञान था। जन्म से ही अवधि ज्ञान के, 3 ज्ञान के धारक थे। इतना ही नहीं, 3 भव पूर्व का ज्ञान कि वो उनका 11,80,550 मास कमन, इतने मास कमन किए। वो ज्ञान के कारण किए कि ज्ञान का सदुपयोग किया। चाहते तो उसी भव में मोक्ष जा सकते थे, परंतु ज्ञान में जो उनकी करुणा थी, वो किस तरह से अपने जीवन पर उन्होंने, उनको हमारे जीवन पर उन्होंने वात्सल्य की वर्षा की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम जो परमात्मा के साथ का बात कर रहे हैं, परमात्मा के साथ की आराधना की, साधना की जो बात कर रहे हैं, तो कहते हैं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन चारों को भगवान ने क्या कहा? तीर्थ का नाम दिया। अपने तीर्थ की, जब केवल ज्ञान होने के बाद जब तीर्थ की स्थापना करी, तो उस तीर्थ की स्थापना, तीर्थ मतलब क्या? साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका। ये एक संसार रूपी सागर में एक दीप समान है। दीप यानी, दीप पता है ना आपको, आइलैंड्स, जैसे आइलैंड पे जाते हो चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी। तो ये साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करी, जिससे तीर्थ मतलब तैरने का रास्ता। तीर्थ की स्थापना कौन करते हैं? तीर्थंकर करते हैं। जो तीर्थ की, बहुत सुंदर है, जो तीर्थ की स्थापना करे उसे तीर्थंकर कहा जाता है। क्या पहला क्या बोला? जो तीर्थ की स्थापना करे उसे तीर्थंकर कहा जाता है। और तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थ की स्थापना तो करते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने वालों की प्रज्ञा का जो जागरण करते हैं, जागृत प्रज्ञा का यानी बुद्धि का जागरण करने का जो परोपकार करते हैं, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। सिद्धांतों का समीकरण करके हमें संस्कार देते हैं, और सिद्धांतों का अनुदान करके हमें साक्षात्कार करवाते हैं। सिद्धांतों का अनुदान दे करके हमें साक्षात्कार करवाते हैं। यानी क्या? निज स्वरूप को, यानी जिन स्वरूप को, जिन यानी जिनेश्वर के स्वरूप को निज स्वरूप में बदल देते हैं, और निज स्वरूप को जिनेश्वर के स्वरूप में बदलने की योग्यता रखते हैं, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। संसार रूपी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जो ऐसा तीर्थ है जो संसार रूपी जन्म मरण, ये नहीं है कि आपको साधु बनना ही ज़रूरी मोक्ष में। आप श्रावक हो। श्रावक शृणोति वचनम यस्य स, कि जो परमात्मा के वचनों को सुनता है, स्वीकारता है और उसे अपने
उनकी आज्ञा का पालन करता है उसे भी श्रावक कहा जाता है। बहुत सारे, इसलिए साधु धर्म में ही मोक्ष है ऐसा नहीं है। ये जो चारों में से कोई भी एक तीर्थ की आराधना भी करता है तो वो भी मोक्ष में जा सकता है, वो भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है, वो भी इस संसार रूपी दावानल से, इस संसार रूपी समुद्र में फैले हुए विषय कषाय रूपी जो मगरमच्छ है उनसे हमारी रक्षा करते हुए संसार रूपी सागर को पार कराता है। एक छोटा सा बच्चा माँ से पूछता है कि माँ आज पड़ोस में क्या हो रहा है। नाम था उस बच्चे का थावच्चा कुमार। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ पड़ोस में क्यों थालियां बज रही, क्या हो रहा है। माँ पड़ोस में क्यों थाली बज रही, क्या हो रहा है। माँ से बच्चा जो है माँ से पूछता है और माँ ने कहा कि पड़ोस वाले घर में क्या है, एक बालक का जन्म हुआ है। तो बच्चे ने फिर प्रश्न करा कि माँ क्या मेरे जन्म पर भी ऐसा ही आनंद हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तेरे जन्म पर तो इससे भी अधिक धूमधाम आनंद उत्सव हुए थे, पूरी नगरी को सजाया गया था। अरे तेरे जन्म पर तो तेरे जन्म पर तो श्री कृष्ण वासुदेव आए थे। बच्चा आनंद से भर गया कि ओ मेरा इतना सुंदर। हम बर्थडे के लिए आजकल कितना कुछ करते हैं, बर्थडे के लिए थीम्स रखते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं एक बर्थडे पार्टी के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो बर्थडे क्या है, क्षण क्षण आपका जीवन जो है कम होता जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं आपको इसमें अफसोस करने का नहीं है। उस बीते वर्ष में आपने क्या उपलब्धि करी और क्या जो आपका बाकी रह गया है उसको समझना ज़रूरी है, क्या आपका उसको समझना ज़रूरी है। जो बीते वर्ष की आपकी उपलब्धि थी उसको यदि नहीं समझोगे तो जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो थावच्चा कुमार कहता है कि कृष्ण मेरे जन्म दिन पर आए थे, इतना आनंद से भर जाता है। मेरा इतना बड़ा जन्मोत्सव, इतना आनंद में वो पूरा दिन निकालता है। शाम को पड़ोस वाले घर से क्रंदन की, रुदन की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा माँ से प्रश्न पूछता है कि माँ क्या हुआ, सुबह तो इतना आनंद मना रहे थे और अभी शाम को क्या हुआ। माँ ने कहा जो बच्चा सुबह जन्मा था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बच्चे ने माँ को प्रश्न किया। छोटा सा बच्चा इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि सुबह इतना ढोल बाजे नगाड़े धूम धाम सब कुछ और अभी व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो गया, अभी इतना रोना धोना सब चालू हो गया, अब क्या हो गया। तो माँ ने कहा जो जन्मा था उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो माँ जितने भी लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं क्या उनकी मृत्यु होती है क्या। तो माँ ने कहा हाँ, समय समय आने पर सबको इस संसार से जाना पड़ता है बार बार। तो क्या माँ मेरे भी मृत्यु पर इतना ही रुदन होगा। देखो नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ से किस प्रकार का प्रश्न करता है कि माँ मेरे भी जन्म पर ऐसा होगा, इस तरह से माँ को, और मेरे भी मृत्यु पर ऐसा होगा। तो बच्चा, छोटे से बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा युद्ध चलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या करूं कि मैं भी इस जन्म मरण के चक्कर से हट सकूं, ऐसा कोई रास्ता है क्या। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा राजकुमार थावच्चा कुमार थावच्चा अनगार बन गया और अपने कर्मों को तोड़ करके उसी रास्ते से वो मोक्ष के रास्ते पर प्रयाण कर गया। पूछे सुनम सूत्र में इतनी सुंदर गाथाओं में इतना प्यार भरा परमात्मा का संबंध आपके साथ बन जाता है। अरे कोई शादी के 7 फेरों से संबंध बनता है, वो एक, और पुच्छी सुनम तो जन्म जन्म के संबंध को एक में करके परमात्मा में लीन होने का एक सुंदर उपाय है। वो है पुच्छी सुनम सूत्र। उसमें भगवान महावीर लोगों के मध्य आ जाते हैं। 2 तरह से जीवन में होता है। आपने कभी देखा, वो खेला होगा ना हाइड एंड सीक, जिसमें एक जना ढूंढता है और बाकी के सारे जो हैं
छिप जाते हैं। भगवान महावीर और छिप गए हैं या खो गए हैं। एक बच्चा मेले में खो जाता है, माँ से अलग हो जाता है, रोता है कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, इस तरह से वो पूछता है। तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, पूछते हैं तेरी माँ कैसी, तो बोले माँ। तेरी माँ का नाम क्या, तो बोले माँ। तेरी माँ गोरी है, बोले माँ। तेरी माँ काली है, बोले माँ। तेरी माँ मोटी लंबी, इतने तरह के प्रश्न पूछते हैं पुलिस वाले, बट वो हर बार एक ही उत्तर देता है, माँ। यहाँ परमात्मा महावीर के साथ हमें संबंध बनना है, परम माता है अपनी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, महावीर खो गए हैं या फिर छिप गए हैं? ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि महावीर खो गए हैं या छिप गए हैं। और यदि खो गए हैं और आप मत खो गए हैं या छिप गए हैं, खोजो मत, क्योंकि जो छिपा है उसको खोजना पड़ता है। तो भगवान ने ये भी कहा, खोए नहीं है परमात्मा। बोले फिर दूसरा, छिप गए हैं, तो बोलते यदि खोजते रहोगे तो ज़िंदगी भर खोजते ही रहोगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो कहते कि परमात्मा को खोजते रहोगे तो खोजते ही रहोगे। जैसे मृगनी सारी दिन सारी ज़िंदगी केसर की वो कस्तूरी के लिए दौड़ती है, और कस्तूरी किधर है? उसकी नाभि में। तो यहाँ पर एक काम अच्छे से हो सकता है, खोजो मत, खो जाओ। अपनी संस्कृति है पूछना, पूंजना और पूजना। पूछना यानी पूछी सुना, पूंजना यानी प्रतिलेखन उपयोग रखना, और पूजना यानी उसकी पूजा, उसकी भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा के साथ नतमस्तक हो जाओगे। यदि उनको पूजोगे, अपने पवित्र अंतःकरण में परमात्मा को दीवाल से, मैंने कहा था, दिल में उतारोगे तो दिल दरिया बन जाएगा। और वो दरिया दिल आगे क्या भूमिका करता है हम आगे सुनेंगे। यहाँ परमात्मा को खोजना नहीं, खो जाना है, क्योंकि परमात्मा भी हमारे समक्ष आ चुके हैं, हमारे समक्ष हैं। आंखें खोलने की ज़रूरत है। जिस दिन आंखें खोलोगे परमात्मा समक्ष दिखाई देंगे। इसलिए कहते हैं ना, ज़रा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह गए, मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मैं ध्यान धरता रहूं तुम्हारा, ज़रा तो तुम भी तो ध्यान कर लो, ये विनती मेरी स्वीकार कर लो, ये विनती मेरी स्वीकार कर लो। परमात्मा को खोजो नहीं, खो जाओ। उनके भीतर को, उनके अंतर के अवलोक को, उनका अनंत ज्ञान जो है वो प्रकाश की तरह है, वो अनंत प्रकाश की तरह है। उस अपने प्रकाश में जिसमें सहस्र सहस्र आरे आपके भीतर को प्रकाशित करते जाएंगे जिस समय, क्योंकि वो ऐसा प्रकाश है जिसके ऊपर पड़ता है उसको भी प्रकाशित कर देता है। जिस समय आप परमात्मा की दृष्टि में आ जाओगे, परमात्मा ने इंद्रबुद्धि जैसे जो विद्वान थे ना, मैंने आपको अपन पहले भी कल स्वाध्याय कर चुके हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, वो अभी भी मेहनत करके आप कर सकते हो, लेकिन ज्ञान को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना और ज्ञानी होने के बाद अहंकारी ना होना, ये सबसे बड़ी बात है। इंद्रबुद्धि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े, इतने बड़े प्रकांड विज्ञानी। इंद्रबुद्धि, अग्निबुद्धि, वायुबुद्धि, व्यक्त 11 जो भगवान के गंधर्व थे, सब महापंडित थे, लेकिन क्या था, महावीर के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने परमात्मा के सामने अपने अहंकार को छोड़ करके प्रभु के प्रभुत्व को स्वीकार किया और अपने भीतर में भी प्रभुत्व के दर्शन किए। वे महावीर कौन थे, कैसे, कौन हैं,
कैसे हैं, उनका ज्ञान दर्शन कैसा है। ये जम्बू स्वामी परमात्मा, अभी वो परमात्मा ही हैं। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी उनके गुरु से यानी परमात्मा से पूछते हैं कि वो भगवान का कैसा ज्ञान है, कैसा उनका दर्शन है, कैसा उनका शील है। आप हे परमात्मा, आप मुझे बताइए। भीतर में भक्ति और श्रद्धा को लेकर जम्बू सुधर्मा स्वामी से प्रश्न पूछते हैं विनम्र भाव से। ये नहीं हमारा आज पूछने का स्टाइल कैसा होता है, क्यों ज्ञान नहीं चढ़ता। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, ज्ञान अपने को चढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि अपना पूछने का जो स्टाइल है दैट इज अ टोटली रॉन्ग। गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज थे ना, तो वो पहले से सिखाते थे कि जब भी गुरु को प्रश्न करो हमेशा विनम्र भाव से कि आपकी इच्छा हो, आपको यदि साता हो तो कृपा करके मुझे ये बताने का। आप आज क्या होता है, ज्ञानी तो बन गए, पंडित बन गए, जगह जगह व्याख्यान देना शुरू कर दिया, लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर क्या होता है, सामने गुरु भगवंत खड़े होते ना तो हाथ जोड़े, इतना विनम्र भाव भी नहीं होता। अहंकार के पुतले बन करके हम पूरा अपने आप को कि वी नो मोर देन यू। जैसे हमारे एक भाई साहब है ना, वो बोलते हैं MBA मतलब क्या, मने बधु आवड़े छे। ऐसा ज्ञान तो अर्जित कर लिया, परंतु जो ज्ञान अनुभूति में नहीं, जो प्रैक्टिकल में नहीं, वो ज्ञान। आज आपने गौतम स्वामी की और केशी गौतम की बात सुनी। केशी गौतम ऐसे पद में बड़े थे और गौतम स्वामी क्या उम्र में बड़े थे, लेकिन दोनों जब एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, कहीं आपको अहंकार मिलता है। जिस उत्तराध्ययन के, जिस आगमों का हम अध्ययन कराने जाते हैं, वहाँ कहीं पर नहीं लगा कि तुम अहंकार के पुतले बन करके अपने प्रवचन दो। वहाँ तो जितना विनम्र भाव आएगा, जितने झुकोगे, जितना प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओगे, उतना ही तुम ज्ञान को अर्जित करोगे। यहाँ उनका पूछने का, क्योंकि यहाँ परिचय पूछना मात्र नहीं था, जम्बू स्वामी को महावीर स्वामी से संबंध बांधना था कि जिसके शासन में मैं हूँ उनको मैं अच्छी तरह से जान सकूँ वो कितने सुंदर थे, रूपवान थे, क्या था उनके माता पिता, नहीं उनका ज्ञान कैसा था। कहम चनानम कहम दंसन से, उनका ज्ञान कैसा, उनका दर्शन कैसा था। तो वो भगवान को पूछते हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि वो देख रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं खे अन्नए से कुसले महेसी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंसिनो चखु पहेठियस जाना हि दम्मं च दियमं च पेहिम। कहा खे अन्नये से कि भगवान, पहला वर्ड क्या बोला, खे अन्नये से, भगवान खेदग्न है। खेदग्न मतलब कि संसार के चराचर, संसार के जितने भी चराचर यानी चलने वाले, फिरने वाले, स्थिर रहने वाले, वनस्पति का, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, जितने भी जीव है उन सबके दुख को जानने वाले थे। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप ज्ञाता थे, लोकालोक स्वरूप को जाने, 14 राजलोक को एक साथ देख सकते थे। देखो दो चीज़ें आती हैं खेअन्नय में, दो चीज़ों का आंसर है, एक अनंत ज्ञान का और एक अनंत दर्शन का। दर्शन मतलब सामान्य देखना और ज्ञान मतलब विशेष देखना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यहाँ खयन्य में क्या बोला उन्होंने कि भगवान खेदग्न थे यानी क्षेत्रज्ञ थे। दो तरह से है, खेदग्न यानी सभी जीवों को एक साथ एक समय पर तीनों लोगों को देख सकते थे, जड़ और चेतन, मतलब जड़ को भी और चेतन को भी, और चलने वाले को भी, फिरने वाले को भी, आपको भी, मेरे को भी, अभी सिमंदर स्वामी, हम सबको देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। जैसे आप वो लगाते हो ना वीडियो कैमरा, शायद आपका ये जो वीडियो कैमरा है ना एक आध चीज़ कैप्चर कर सके ना कर सके, लेकिन परमात्मा का वीडियो कैमरा, उनके अनंत चक्षु जो हैं एक साथ क्षण क्षण की खबर रखते हैं, एक साथ क्षण क्षण के आपके कर्मों के लेखा जोखा, जो सबको उनको ध्यान रहता है, तो कि उनको सबको आत्मस्वरूपवत जानते हैं। ये बहुत सुंदर बात है।
आत्मा, यहाँ पर कोई धर्म विशेष की बात नहीं है। नवकार मंत्र में कहीं कोई धर्म का नाम नहीं है। एक्चुअली अपने को कभी कभी दुख भी होता है कि हम जिसके लिए झगड़ रहे हैं उसमें जाति, कुल, धर्म आदि कभी भी बाधा नहीं देता। ओह माय गॉड, कभी भी बाधा नहीं देता। मोहम्मद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब इसी दृष्टि के कारण बने। ईसा मसीह इसी करुणा के कारण, क्योंकि एक आत्मा अपनी आत्मा के समान सबको समझते हैं। वो किसी छोटे बड़े में फ़र्क हमने बहुत कर दिया, ये वैसा है, ये ऐसा है, उनमें ऐसा, उन अरे अपनी दृष्टि है क्या कि हम दूसरों को जान सकें। हम यदि खुद को जान लेंगे ना, जिसने खुद को देखा उसने सबको देखा, और जिसने सबको देखने की कोशिश करी वो खुद को कभी देख नहीं सकता। लेकिन परमात्मा 12.5 वर्ष खुद को देखा और फिर ऐसी दृष्टि मिली कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने पर तीनों लोगों को एक साथ देखने लगे। भगवान महावीर संसार के सभी प्राणियों को, समस्त को, जीवों को अपने आत्मस्वरूप वत समझते थे। किसी में भी कोई डिफरेंट नहीं करते थे, किसी को भी नहीं कि ये छोटा है या ये बड़ा है। या इसी दृष्टि के कारण, इसी विशाल दृष्टि के कारण परमात्मा महावीर बने थे। वे खेदज्ञ थे, संसार के सभी प्राणियों के सुख दुख को वेदन करना जानते थे। एक साधारण प्राणी जो होता है ना, नॉर्मली वो क्या करता है, अपने सुख दुख में दुखी होता है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे झगड़ों में इतने दुखी हो जाते, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया। अरे जिसको तुम प्यार करते हो वो क्या करता था, उसका नेचर कैसा है। हम जब एक संबंध मानते हैं ना, तो दोनों को मिक्स मैच करते हैं, उसका ये ग्रह मिलता है, उसका ये ग्रह मिलता है। मैं ये बोलती हूँ परमात्मा महावीर के साथ अपनी कुंडली मिलाने की ज़रूरत है कि क्या मैं उसकी भक्ति के लायक हूँ क्या मैं उसको समझ सकता हूँ क्या। इसीलिए कहते हैं जो शुद्र आत्माएं होती हैं, वो जो शुद्ध जीव होते हैं, शुद्ध दृष्टि वाले जो जीव होते हैं, आत्मा तो एक जैसी है, लेकिन जो शुद्ध दृष्टि वाले जो जीव होते हैं वो हमेशा ही अपने बारे में सुखी दुखी होते रहते हैं। कभी दूसरों को देखने की चेष्टा नहीं करते, हमेशा मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा कहा, इसी में ही दुखी हो जाते हैं। किंतु जिसका हृदय हमेशा दूसरों के सुख दुख में दुखी सुखी होता है, वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। इसीलिए स्व पर का भाव, यानी स्व पर का भाव संसार है। हम ये मेरा, वो बोलते ना, गुजराती में बोलते हैं, राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे। यानी वो उसमें बोलते हैं कि आ मारू कहीं ने एक बीजा ने वांडे रे, ये मेरा है, ये मेरा है। इससे करते करते पूरा दुनिया, पूरा भव निकाल देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये स्व और पर का भाव जो है वो संसार है। लेकिन परमात्मा ने हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सिखाया, सम्यक ज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। दशरकाली की पहली गाथा में बहुत सुंदर कहा गया, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमं संति जस धम्मे सयामुनो। कि उत्कृष्ट धर्म क्या है, उत्कृष्ट धर्म है, मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा मतलब किसी की हिंसा नहीं करना। आज जो है ना, अहिंसा की हम बातें करते हैं, जैसे हिमालय की तलहटी पर कोई बर्फ़ खरीदे ना, और कोई बर्फ़ खरीदने वाला होगा क्या, वैसी हमारी अहिंसा है। लेकिन भगवान ने कहा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट धर्म कौन सा? अहिंसा। अहिंसा, संयम, तप। कोई स्पेसिफिक नेम एंड उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, जस्ट दोज दे आर फॉलो। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, संयम, तप। अपने आप में जो संयम रखना, अपनी इंद्रियों का दमन करना। और तप का मतलब क्या? भूखे रहना क्या? तप का मतलब कि स्वयं को तपाना, नॉट टू हर्ट समवन, बट अपने आप को भी हर्ट नहीं करना, लेकिन अपने आप को तपाना है। किस तरह से तपाना है ये हम सुनते हैं। यहाँ महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म सर्वं प्राणित वरम तस्मात् प्राणभृतम सर्वान हिंसान मनुष्य वंचति किंचित। कि सर्वोत्तम धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ही
अहिंसा है। अहिंसा की आराधना करने वाला, हमेशा वेदों में भी यही कहा गया, कहीं देख लो आप, वेदों में देख लो, कुरान में देख लो, कहीं किसी को मारने का धर्म बताया क्या? कहीं भी कोई भी धर्म ग्रंथ में, कोई भी कहीं भी आप जाओगे, कोई भी पुस्तक में लिखा कि किसी को चोर कहे, किसी को उचक्का कहे, किसी को गाली गलौज दे, आज छोटी सी बात होती पता नहीं होता है, और लगते हैं व्हाट्सएप पे वो चोर। मेरे पास अभी थोड़े दिनों में आप व्हाट्सएप आ रहे हैं कि मैं आपको अगर चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरों को जो ऐसे शब्द बोल कैसे सकते हैं। ये बोलते हैं ना, तलवार का घाव मिटाया जा सकता है किंतु शब्दों का घाव कभी मिटाया नहीं जा सकता। और ये ऐसा इतना सा वर्ड बोला था, अंधे का पुत्र अंधा, हास्य मोहनी कर्म और शब्द, कितनी बड़ी हिंसा, महाहिंसा, इससे बड़ी हिंसा दुनिया, महाभारत छिड़का, युद्ध छिड़ गया। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा, वेदव्यास जी ने कहा, अहिंसा, महर्षि वेदव्यास ने कहा, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम दान है, और अहिंसा ही परम संयम है। ये सबसे बड़ा कहा गया। आचार्यांग सूत्र में कहा गया कि सव्वे पाणा पिया वो सुहाओ दुख पड़ी कुला, कि संसार के सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं, सभी जीना चाहते हैं, सभी अपने सुख दुख सबको अप्रिय है, और संसार के सभी जीवों को सुख अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि तुम अहिंसा का पालन करते हो तो संसार के समस्त प्राणियों को अपने समान समझ सकते हो। परमात्मा ने कहा अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अहिंसा का पालन करता है वो ही सबको प्रिय है। अहिंसा परम दानम, अहिंसा परम दान। इसको दान क्यों बोला गया? दान क्यों बोला गया? अहिंसा को दान क्यों बोला गया? अहिंसा मतलब अभयदान। सभी जीव जीना चाहते हैं, हमने कहा सभी जीवों पर दया करो, परंतु परमात्मा की दृष्टि इससे थोड़ा सा डिफरेंट थी। उन्होंने कहा दया मतलब सहानुभूति। अपना धर्म सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। सहानुभूति मतलब नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी। सबको अपनी आत्मा के समान समझो, सबको जियो और जीने दो, ऐसा परमात्मा का सबसे बड़ा सिद्धांत उन्होंने दिया। अहिंसा ही सबसे बड़ा अभय दानम, दानान सेटम अभयप्याणम की अभयदान सबसे बड़ा दान है। जब साधु दीक्षा लेते ना तो छकाय के नाथ यानी छह काय के जीवों को अभय दान देने वाले। आप जब सामायिक लेते हो तो कहते हैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे ना तो लिमिटेड आपके फ्रेंड्स वगैरह ये बनेंगे, लेकिन कहते हैं कि एक सामायिक करेंगे तो उन 48 मिनट में पूरे 14 राजलोक में जितने भी जीव हैं उनके साथ आपका मैत्री का संबंध बनेगा। आपका प्रेम सब आपसे अभय दान